जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा प्लान जो है मिनी मर्ग दोमेल का है, जिसमें आपको बुर्जुल पास भी दिखाएंगे और उसके अलावा बाकी भी है। और हमारे साथ अब आज अफजल भाई हैं। और ये है कि ये बड़ा दिलचस्प सफ़र है। जब से ये मिनी मर्ग वाला रास्ता ओपन हुआ है उसके बाद अस्तौर में टूरिज़म काफ़ी बड़ा है, काफ़ी तादाद बढ़ चुकी है। हम जो ये आज सुबह 4:30 बजे उठ गए और 4:30 बजे उठ के मैं कोशिश की, मैंने बड़े ज़ोर लगाया कि 5-6 बजे निकल जाए, लेकिन निकलते 7 बज गए। तो इंशाल्लाह आज ट्रैवलिंग ज़्यादा है, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। मौसम बड़ा अच्छा है, उम्मीद है हमें ठंड मिलेगी, आपको भी दिखाएंगे। और दूसरा ये है कि मिनी मर्ग के साथ एक और एडिशन भी है, शुसर लेक देवसाई की भी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो आपको इस व्लॉग में या इससे नेक्स्ट व्लॉग में लाजमी दिखाएंगे। ये अफजल भाई हैं हमारे साथ, और इंशाल्लाह अफजल भाई का नंबर भी स्क्रीन पे जो है कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ कि आपने वहाँ से भी अगर कोई बुकिंग करानी है, कुछ भी करानी है, तो आप वहाँ से भी अफजल भाई से रब्ता कर सकते हैं, अस्तौर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बाकी मामला भी देख सकते हैं। ये जी हम जो है अस्तौर से टूवर्ड जा रहे हैं हम रुपल वैली की तरफ। और रास्ते का ये जो सफ़र है बड़ा ही ज़बरदस्त रास्ता है। और यहाँ पे जो पहाड़ हैं बड़ी खूबसूरत पहाड़ हैं। वजह यह है कि ये सारा सिलसिला सेम वही नांगा पर्वत वाला है। अभी हमने रुपल वैली की तरफ मूव करना है। पहले स्टॉप हमारा गुलमीत आएगा। गुलमीत से थोड़ा सा रास्ता डाइवर्ट होता है, क्योंकि सीधा रास्ता निकलेंगे तो फिर आप देवसाई या फिर आप जो है मिनी मर्ग की तरफ मूव करते हैं। हमने थोड़ा गुलमीत से डाइवर्जन लेनी है तरसिंग गाँव विलेज की तरफ। और तरसिंग विलेज के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन ये गांव है। और साथ ही रुपल वैली है, वो तो बिल्कुल आलमोस्ट नियर टू नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत जो नांगा पर्वत का व्यू आपको मिलता है एक फेरी मेडोर से मिलता है, एक आपका अस्तौर रामा लेक से मिलता है। और बिल्कुल अगर उसके करीब उसको छूना है तो फिर ये रुपल वैली जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो ये पूरे रास्ते की वीडियो आपसे इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे, अस्तौर से लेके जो है वो एंड जो है आपका जहाँ तक हमारा रुपल वैली है। सफ़ीर भाई ये कौन सा रास्ता गाँव है ये वाला? ये गोरीकोट गाँव आ गया। गोरीकोट गाँव स्टार्ट हो चुका है, ये खूबसूरत गोरीकोट गाँव। अब्दुल समद सिर्फ ट्रैवलिंग जो है वो ये नहीं है कि हमने अब सिर्फ खूबसूरती को देखना। इसमें जो है डिफरेंट गांव, इनके तर्ज़ ज़िंदगी, इनके रहने का अंदाज़, इनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है शहरों से। इनके जो ट्रेडिशंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो उनके ये गांव के वैलीज़ में जाने का अपना ही मज़ा है। वहाँ के फ्रूट्स, वहाँ के खुराक जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें। रुपल वैली का आपको एक अच्छा हम लोग व्यू कराएंगे। बहरहाल हमारा रास्ता इस टाइम जो है ना बहुत बेहतर है। लोगों ने सबसे ज़्यादा उनको परेशानी होती है कि रोड्स ठीक नहीं है। रोड्स काफ़ी हद तक बेहतर हैं जी। यहाँ पे आपको लैंड क्रूज़र बड़ी अच्छी मुनासिब प्राइसेस में मिल जाती है, जैसे आपको पहले भी बताया था। और सबसे बहुत अच्छी जो बात इनकी यहाँ पे लगती है कि इन इलाकों में चोरी चकारी और कोई गुंडागर्दी और कोई बदतमीज़ी नहीं है। और इस वजह से हम लोग एज ए टूरिस्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि यह गिलगित बल्तिस्तान की साइड पर हम लोग आते हैं। थर्ड वन ये है कि यहाँ पर आपके साथ ये क्या है, PSO पम्प हमारे देखें जी, यहाँ पे पम्प शम्प बने हुए हैं, इश्यूज़ नहीं हैं। तो फ्यूल का इतना मसला नहीं है इस इलाके में। आपसे बस एक ये चीज़ की गुजारिश है कि आप यहाँ से सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमें बना कर दी है सारी जगह हमारे लिए है, शफ़ल मखलूक के लिए अल्लाह ताला ने अपनी खूबसूरती बनाई है। तो इसको हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने आप को जानवर से बेहतर रखना चाहिए, क्योंकि वो भी सफाई का ख्याल रखते हैं। तो जो गंदगी है उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट ख़राब होते हैं, दिल ख़राब हो जाता है। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर हम लोग गए, कश्मीर के बहुत सी जगहों पर गए, रावला कोट वाली साइड पर,
तो वहाँ पर अब काफ़ी कचरा हो गया था, तो फिर जाने का दिल नहीं कर रहा। सैफुल मलूक जाकर बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है बाज़ औक़ात कि वो बहुत ज़्यादा कचरा कर देते हैं। तो एनीवेज़ यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर जीप्स वगैरह आप लेते हैं तो यहाँ पर आप आकर इनके साथ बार्गेन कर सकते हैं। तो बार्गेनिंग आपके लिए एक अच्छी डिपेंड करता है कि आपकी बार्गेन लेवल किस लेवल पर है, तो बात बन जाती। ये इस टाइम सारी यहाँ पे वैली बनी हुई है, सारे गांव हैं डिफरेंट जो गुज़र रहे हैं यहाँ पे, जो आपको देखने को मिल रहे हैं। कुलमीत के नाम से जी ये गांव है, गोरी गोट, सॉरी गोरी कोट। और यहाँ पे अखरोट बहुत लगा हुआ है, रास्ते में अखरोट के दरख्त, और उन पे फल भी आ रहे हैं, जून का सीज़न है। एनीवेज जब भी आप आएँ तो एक तो वेदर को बहुत ज़रूरी है कि आप देख कर आएँ कि वेदर जो है वो फोरकास्ट आपको पता होना चाहिए। और सेकंड वन ये कि आपके साथ जो है जहाँ पे आपका जो भी, जैसे हमने कहा सफ़ीर साहब का आपको नंबर दे देंगे, तो ये यहाँ से आपकी कोऑर्डिनेशन हो तो वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपका ऑलरेडी आपको रूम की पिक्चर्स मिल सकती हैं, आप रूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों में वो चालाकी नहीं है इतनी कि जिस तरीके से किया जा सकता है कि यार वो कमीशन सिस्टम और बहुत ज़्यादा चीज़ों से प्राइसेस ऊपर चली जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अब मुनासिब प्राइस में हमें रूम मिल गया और हमने उसको फुल लॉक कर दिया और सामान अपना वहीं रख दिया है। तो अब ये है कि गाड़ी भी हमें उसी होटल से मिल गई और मुनासिब पैसों में। खाना हमारा वो हमें बता दिया था, हम लोगों ने मेन्यू हमें साथ के साथ वो दे रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अक्सर लोगों को ने रिक्वेस्ट की थी, डिफरेंट हमारे चैनल पे कमेंट्स में भी थी, इनबॉक्स मैसेजेस आ रहे थे कि यार अब आप रूपल जाएंगे तो फुल रास्ते की वीडियोस लाजमी होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये गोरीगोट बसार आ गया तो लोगों ने कहा था कि यार आप रास्ते की वीडियोस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना उनके साथ फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, तो वो इरिटेट हो रहे होते हैं या परेशान में होते हैं कि यार हम लोग किस तरीके से ट्रैवल करेंगे, रोड्स कितनी ख़राब हो या क्या हो। तो ये है कि अब वक्त के साथ जो है ना वो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं। हम 2014 में जब इधर आए थे तो उस टाइम इतनी नहीं डेवलपमेंट थी जितनी अब हमें डेवलपमेंट देखने को मिली। बैंक्स मिल गए हैं, 2 ATM हमने यूज़ किए हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं। तो कपड़ों की शॉप, डिफरेंट ग्रोसरी शॉप्स, काफ़ी बड़े बाज़ार बने हुए। तो और ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी जब से मिनी मर्ग ओपन हुआ है, मिनी मर्ग एक बहुत प्यारा है जगह, खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह। ये अल्लाह का शुक्र है कि मिनी मर्ग पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है। तो आपसे है कि आपको मिनी मर्ग लाजमी आना चाहिए और मैक्सिमम आपको गिलगित बल्तिस्तान चित्राल वाली साइड पे लाजमी आना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ कर अच्छे हैं। एक तो यहाँ के लोग शरीफ हैं, सादा दिल लोग हैं, चालाकी इनमें नहीं है। और दूसरा ये कि रिस्पेक्ट करते हैं, फैमिलीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। ये इनके नज़र में शर्म है, हया है। और मैंने फैमिली के साथ ट्रैवल किया और मेरा अपनी ख़ुद पर्सनली राय है कि यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पे हमारा एक दफ़ा सामान एक जगह पे पब्लिक एरिया में रश था, मैं अपना बैग छोड़ गया था, उससे मैं बाइक पे ट्रैवल कर रहा था और मैंने कोई आधे घंटे बाद वापस आकर अपनी जगह से वहीं से उठाया, किसी ने उस बैग को हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ के लोकल्स जिस तरह के हम जब पूछते थे कि यार चोरी तो नहीं हो जाएगी, हम बाइक अपना खड़ा कर दें कुछ है, तो लोकल्स हमेशा ये करते हैं यहाँ पर चोरी नहीं होती। और इनफैक्ट हमने पुलिस वालों से भी कभी हेल्प ली है तो हमें फ़ील नहीं हुआ कि जिस अंदाज़ में वो लोग हेल्प करते हैं, हमें हैरानगी होती है। हमने गुज़र हुआ पुलिस चौकी से किसी सिचुएशन में सकरदू के हम शंदूर से वापस आ रहे थे, तो उस पुलिस वाले ने हमें रोक लिया कि आगे आके ठंड है, हमने चाय बनाई हुई, आप हमारे साथ चाय पी के जाएँ। तो और वो जाने भी नहीं दिया, उसने कहा कि बस आप ठंड ज़्यादा हो गई है, आप चाय पिएँ फिर चले जाना। तो ये उनका अखलाक जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हमें, बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा तमीज़ और तरबियत है। तो ये सब चीज़ें देख के, यहाँ के ट्रेडिशंस, यहाँ लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी देख के बहुत अच्छा लगता है। हम जो वक्त के साथ साथ चीज़ें भूल गए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कभी कहा जाता था, हमने सुना कि जी अपने वालिद के सराने में नहीं बैठना चाहिए, और अब वो हमारी तरबियतों का हिस्सा नहीं रहा। शायद ही हम बहुत कम अपने बच्चों को ये बात समझाते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आज इधर ज़िंदा हैं। अब वालिदैन का अदब, एहतराम, मामलात ज़िंदा हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ज़िंदगी जो है सुबह फजर के बाद स्टार्ट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता मगरिब के बाद यहाँ पे बाज़ारों का बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो एक ये
बड़ा अच्छा तरीका समझ में आता है कि यार दिन का मुकम्मल इस्तेमाल करना और रात को सोना, तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि यहाँ के गांव के हिसाब से। शहरों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते 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 ख़ुद को ख़त्म कर देते हैं। ये एक ट्रैवलिंग जो होती है एक पॉज देती है अपने आप के बारे में सोचने का और मामलात को रोकने का, क्योंकि हम लोग भागते भागते अपने आप को तबाह कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग होती है, लोगों से मिल के आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। हम डिफरेंट शहरों के लोगों से मिले और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाहर ये कौन सा शीशा ब्रिज है? गोरीकोट का ब्रिज जो है यहाँ पे एंड है, एरिया गोरीकोट का यहाँ पे एंड हो चुका है। ये पुल उसका क्रॉस किया है और ये नीचे से जो स्तोर रिवर है, स्तोर रिवर है ये जी, सफ़ीर भाई कह रहे हैं कि स्तोर रिवर है, क्योंकि सफ़ीर भाई यहाँ के मुकामी हैं तो इसलिए इनको यहाँ का ज़्यादा पता है हम लोगों से। तो ये खूबसूरत नज़ारा है ये गोरीकोट का, बड़ा बेहतरीन नज़ारा होता है जब इन पहाड़ों पे आप देखते हो कि दरख्त कम है और बीच में आपको बड़ी खूबसूरती नज़र आती है। अभी तरिशिंग गाँव का, तरिशिंग जो नंगा पर्वत है उसका पानी अलग आ रहा है, और दिवसाई बुर्जिल टॉप इसका पानी अलग आ रहा है, और इनमें फ़र्क है। जो दिवसाई और बुर्जिल टॉप से आ रहा है वो पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा आ रहा है, ब्लू पानी आ रहा है, और जो नंगा पर्वत का पानी आ रहा है वो ग्लेशियर का पानी है, उसके साथ मट्टी भी मिक्स है। आगे उसका व्यू आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। जी, ये सबीर भाई ने बड़ी इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्त ऐड की है आपको यहाँ के पानियों के बारे में भी, और ये भी एक पानी के ऊपर से स्टीम आ रही है। ये किस जगह की है? ये गोरीकोट के ऊपर से स्टीम है। गोरीकोट गांव से कोई ऊपर से कोई चश्मा वगैरह आ रहा है? जी जी, गोरीकोट ऊपर गाँव से ऊपर जो नाला है उसका चश्मा आ रहा है, वो दरिया स्टोर के साथ वो मिलता है। बड़ा साफ़ सुथरा सा पानी ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये देखें बड़ा ही प्यारा। ये रास्ते की कंडीशन जो है 100 एंड 100 है, मतलब एवरेज है। बेहतर ये है कि अपनी अगर आप कोई कार वगैरह है तो वो उस तरफ ना लेके आएँ, अच्छा है कि जीप कर लें, क्योंकि जीप का अगर आपको, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से वो लेके जाते हैं चिलम चौकी तक, वहाँ से आगे जीप करते हैं, तो उनको इतना मेजर जो है फ़र्क नहीं पड़ता। 2 घंटे की ड्राइव बनती है, गाड़ी भी वैसे ही ख़राब करते हैं, और पैसों का भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 5-1 हज़ार का कोई फ़र्क पड़ जाएगा, 5-7 हज़ार का, तो इससे अच्छा है गाड़ी आप सुकून से स्टोर में खड़ी करें, स्टोर से जीप लें, और आप अपना जो है प्रॉपर ये यहाँ का जो खूबसूरती है, यहाँ के नज़ारे हैं वो एंजॉय करें, ना कि आप अपनी गाड़ी की टेंशन लेते रहें। तो हमने भी इसी तरह किया कि स्टोर में गाड़ी सेफली पार की है, और यहाँ पे हम इस तरफ अब रवाना है। स्टोर का जो रास्ता पिछला था वो थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट था। आप बुर्जल वेंट, ये आपका मेंटेनेंस कोई बल, ये क्या चीज़ है सकीर भाई? आर्मी कैंप इन ट्रांजिट। अच्छा, ये आर्मी कैंप यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि ये मोस्टली जो स्टोर का शहर भी था वहाँ पे भी आबादी से ज़्यादा, शहर की मार्केट से ज़्यादा डिपो बने हुए थे, तो अब आबादी बढ़ना शुरू हुई है, टूरिज़्म ओपन हुआ है। जिस तरह अब्दुल समद साहब ने बताया कि मिनी मर्ग जो ओपन हुआ है उसके बाद लोगों का इस तरफ मूव करना शुरू हुए हैं, क्योंकि पहले 2 दफ़ा आ चुके हैं स्टोर, इतना लोगों का जो था रश नहीं था, इस दफ़ा रश हमें अच्छा खासा मिला है, अच्छी बात है। बट ये है कि गवर्नमेंट प्लस यहाँ के लोगों को और जो वहाँ से टूरिस्ट आते हैं उनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हर बंदा अपनी जो हिस्से की जो है हिस्सा डाले इस चीज़ में, और इस चीज़ को और प्रमोट करें। जीप वाले जो हैं अपने हिसाब से चार्ज करें, उसके बाद या वहाँ से जो लोग आते हैं वो इनसे कोऑपरेट करें जितना हो सके। तो अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, जब भी यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। बाकी कई टूरिज़म स्पॉट ऐसी हैं हमारी पाकिस्तान में जहाँ पे लोगों के रवैये, कोई लोगों के जो है लोगों के साथ कोई अच्छे नहीं होते ना टूरिस्ट के साथ। बट ये जो गिलगित बल्तिस्तान का पैच है, ये मोस्ट फेवरेट पैच है जो है, स्पेशली अकॉर्डिंग टू जो है बिहेवियर्स हैं इनके, बहुत अच्छे बिहेवियर्स हैं इनके। ये अब्दुल जवाद साहब रास्ते के बारे में, पिछला रास्ता हमने कोई तय किया है उसमें कोई अच्छी बड़ी बात है वो बताएं, और साथ रास्ते को भी गाइड करते हैं खूबसूरती को। सर खूबसूरती तो माशाल्लाह इधर इतनी है कि खुद ही ज़ुबान से सुभान अल्लाह निकल आता है। पानी बिल्कुल साफ़ है, पानी पे फोकस कीजिए।
ये देवसाई का पुल है, देवसाई और बुलजर का पानी। ये देवसाई और बुलजर का पानी है। ये अभी फोकस भी कर रहे हैं इसके ऊपर, साफ़ सुथरा बिल्कुल पानी है। और इस तरह की चीज़ें हमें अपने इलाकों में देखने को कतई नहीं मिलती, क्योंकि उधर तो बहुत सारा पानी के अंदर वेस्ट आज से कई सालों पहले इन्होंने डालना शुरू कर दिया, और वो पानी तो अब ये वाले नज़ारे हमें नहीं देता। लेफ्ट जाना है, लेफ्ट चिलम चौकी की तरफ। ये जी लेफ्ट चिलम चौकी की तरफ रास्ता है। राइट साइड हमने मूव करना है, फिर हमने जो है रुपल की तरफ। तो ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मिनी मार्ग लिखा हुआ है। और आपका जो है हाँ जी, रेमो लेक वहीं है, तो मेल जाएंगे ना। अच्छा, पहले मिनी मार्ग आता है। हाँ? पाबंदी नजर आती है, इंडिया नजर नहीं आता। थोड़ा सा छुप छुपा के जाना, गोली ना लगी तो इंडिया नजर आए। ये जी रास्ते की खूबसूरती चेक करें। ये अब हम आपको लेके जा रहे हैं मिनी मार्ग। यही रास्ता टूवर्ड जाता है आपका देवसाई की तरफ। एक आएगी चिलम चौकी से डाइवर्जन, और बाकी भी अगर कोई डाइवर्जन आती हैं तो हमारे साथ अफजल भाई हैं, यहाँ के मुकामी हैं, तो वो भी गाइड करते जाएंगे हमें। बाकी यहाँ पे कल जो प्रीवियस व्लॉग था उसमें आपने ब्राउन वाटर देखा था रोड के साथ साथ, आज जो है ग्रीन वाटर देखें। वो ग्लेशियर का पानी था रुपल वैली का। आज वेदर भी बड़ा खूबसूरत है। सामने पहाड़ जो हैं बादलों में छुपे हुए हैं। ये चोटियाँ कौन सी हैं अफजल भाई? ये चोटियाँ कौन सी है? कौन सी? ये ऊपर नज़र आ रही है पहाड़ी चोटियाँ। ये नांगा पर्वत के सारे बस बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, ये नांगा पर्वत की जो सिस्टर्स पीक्स बोलते हैं जिनको, ये सारा उनका ये बादलों में छुपी हुई नज़र आ रही है सामने, यहाँ से भी। और ये कौन सा इलाका है, कौन सा गांव है? ये मख्याल। ये मख्याल का एरिया है। खूबसूरत सा गांव बना हुआ है ये भी, क्योंकि जब आप स्टोर आते हो तो स्टोर की और जो प्रॉपर जो डेस्टिनेशन है वो तो अलग है, बट उससे हट के ये छोटे छोटे गाँव आते हैं, विलेजेस वगैरह, ये बड़े खूबसूरत होते हैं। मतलब अगर आप टाइम निकाल के महीना पूरा है ना स्टोर वैली, तो बड़े मल्टीपल स्पॉट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे एक और नई जो है लोकेशन के बारे में भी बताया है अफजल भाई ने हमें, कि यहाँ पे जब हम प्रीवियस व्लॉग में जब गए थे आपका तरशिंग विलेज की तरफ, तो उससे पहले एक रास्ता उस जो है व्लॉग में आपको नज़र आएगा, जिसमें रट्टू को एक रास्ता लेफ़्ट जा रहा था। वो रट्टू पे जाके आगे ऊपर जाके आपको शाउंटर टॉप आता है, बड़ा खूबसूरत एरिया है। और उससे पहले एक और झील भी है। उस झील का नाम क्या है अफजल भाई? वो दिरले झील। दिरले झील है, बड़ी खूबसूरत झील है। अगर वहाँ दिरले झील पे आप गाड़ी आपकी जी भी जाएगी। यहाँ की जो मुकामी गाड़ियाँ होती हैं, ये जो यहाँ की लैंड क्रूज़र वगैरह, DZ वगैरह, यही जाती हैं। प्राडो शाडो जो मुकामी स्टोर की हैं, अपनी गाड़ी लेके जाने की बेवकूफ़ी ना करें। और वहाँ पे आप जो है झील में जाके आप वहाँ पे फ्रेश फ़िशिंग का आपको जो है ना शिकार करके भी आपको मिलेगी। और वहाँ पे प्राइस नॉर्मली होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, 2500-3000 इसके अराउंड आपको फ्रेश झील से पकड़ी हुई फ़िश मिलेगी, जिसका एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये पानी चेक करें, यहाँ के लोहे वाले ब्रिज, तो यहाँ दूसरे ब्रिज इतने कामयाब नहीं होते, बर्फ़ वगैरह पड़ती है। अफजल भाई, इस एरिया में बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में? हाँ, सर्दी भी बहुत होती है, बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जी, यहाँ पे सर्दी भी बड़ी होती है इस इलाके में, बर्फ़ भी काफ़ी पड़ती है। मख्याल ये आ गया बोर्ड इसका लगा हुआ। ये जी अब्दुल समद थोड़ा सा इस एरिया की खूबसूरती और जो है चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम हमने मनक्याल क्रॉस कर रहे हैं और हमारे साथ एक दरिया बहता जा रहा है, साफ़ शफाफ, और ये बड़ा खूबसूरत दरिया है जी, ठाटे मारता हुआ। और अक्सर जो है जब बारिशें हो स्टार्ट हो जाती तो तब तो ये दरिया काफ़ी मटियाला हो जाते हैं, लेकिन ये है कि अभी बिल्कुल इतनी यहाँ पे बारिशें नहीं हुई हैं काफ़ी टाइम से। जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान में इस दफ़ा गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो ये है कि बहुत खूबसूरत दरिया लग रहा है। और अभी ये है कि जो मिनी मर्ग, रेनबो लेक, ये जो इलाके हैं कारगिल के इलाके कंसिडर किए जाते हैं। और रेनबो लेक वाला एरिया खासकर जो है ना, तो अब ये है कि ये आपको जाना चाहिए। मैंने हमेशा अपने व्लॉग में कहा है, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, गंदगी नहीं है। असल में जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाके तो वहाँ पे वाट लग जाती है इलाके की, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक ये इलाके बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं और काफ़ी हद तक प्राइजेस मुनासिब हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी अभी काम शुरू हो रहा है, नई रोड्स बन रही हैं, अभी स्टार्ट हो गई हैं, ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं। हमने जो प्रीवियसली रोड पे ट्रैवल किया था वो तो मुशर्रफ दौर में बनाई थी, उसके बाद अभी लास्ट गवर्नमेंट ने भी ट्राई की थी कि वहाँ पर बन जाए। अब ये है कि कुछ जीबी गवर्नमेंट जो है इस पर अब काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि स्पेशली जब से वो ओपन हो गए हैं मिनी मर्ग, क्योंकि स्तोर की बेल्ट के अंदर जो मिनी मर्ग है स्पेशली, ये काफ़ी हद तक बैकबोन का लगता है, क्योंकि ये एक काफ़ी खूबसूरत जगह है। और लोगों का जब भी लोग अपने इलाकों से आते हैं ट्रैवल करके, तो वो चाहते हैं कि हमें एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस और जा सकें और हमारे 3-4 दिन बहुत अच्छे एडवेंचर्स गुजर जाएँ। तो अब ये है कि मिनी मार्ग हो गया और साथ में आपका रेनबो लेक वगैरह के एरिया हो गए, ये कर सकते हैं। वहाँ से आप उतर के आप जोसाई शोसर लेक देख के आ सकते हैं। साथ आपने वापस अगले नेक्स्ट डे रखते हैं तो रूपल वैली का आप कवर कर सकते हैं। थर्ड डे रखते हैं तो आप लोग ऊपर रामा रख सकते हैं। अल्लाह वाली लेक है वो, उसको रख सकते हैं। और अल्लाह वाली लेक तो आपको इतनी दूर है भी नहीं, वो काफ़ी नियर है। अच्छा, इसमें भी आपने जैसे आपको बताया गया शेर सर ने कि वहाँ पे आपको दरिया के पास लड़के बैठे हुए होते हैं जो लाइव फिशिंग कर रहे होते हैं। ये जो लोग ट्राउट के शौकीन हैं, मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाता हूँ ट्राउट, और मैं स्पेशली मेरी जो म्यूटेशन है वो रेनबो ट्राउट की है जो मुझे पसंद है। और आप ज़रूर अगर ट्राउट के शौकीन हैं तो आप रेनबो म्यूटेशन ज़रूर ट्राई करें। और ये जब आपको जो फ्रेश चश्मों की जो मिलेगी उसका तो टेस्ट का मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो आप ये है कि ज़रूर इस इलाके को डिस्कवर करें, अपना टाइम रखें। और साथ ही आपका जो काराकोरम हाईवे के ऊपर ड्राइव का मज़ा है, और मैंने आते हुए वो मुझे हमेशा मज़ा आता है और मैं इसको लाजमी इंजॉय करता हूँ काराकोरम हाईवे की ड्राइव को। तो वो बड़ी अच्छी बनी हुई KKH की, और आप उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक ऐसा पॉइंट आता है जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। वो मेरी आंखों के बिल्कुल सामने जो है नागा पर्वत है, और मेरे बैक मेरे पे जो है वो कौन सी दूसरी पहाड़, राकापोशी। तो वो एक ही वियन में फ्रंट पे राकापोशी और बैक में नागा पर्वत बाजुकात हो रही होती है यू टर्न्स लेते हुए। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। एक आंख में आप ये खुदा की कुदरत को देख रहे होते हैं। अब देख लें यहाँ पे जिस तरीके से गांव बने हुए हैं, गांव की तर्ज ज़िंदगी, यहाँ पे लोगों से मिलना, यहाँ पे अब तो हम लोगों ने जाना है, मेरा बहुत ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पे रुकें। हमेशा आप मुख्तलिफ जगह पे ब्रेक लगाएं गांव में, वहाँ से शॉप से कोई छोटी मोटी परचेजिंग करें, लोकल से थोड़ी बहुत गपशप लगाएं, और आपको बहुत सारी चीज़ें अदाए ज़िंदगी से अंदाज़ा होने लग जाता है कि यार ये लोग, इनकी थिंकिंग, दुनिया को देखने का अंदाज़, आप छोटे मोटे किसी टॉपिक पर इनके साथ डिस्कशंस कर सकते हैं तो इनके आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये वो लोग सिंपल लोग हैं। और ये लोग जो हैं अपनी इनकी ज़िंदगी में डिज़ायर्स बहुत कम हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं अपने जितने भी है उनके मामलात होते हैं, तो उसमें ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं। अब देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे हमारे बड़ा खूबसूरत जो है एक ये मकई लगी हुई है, खेत हैं, साथ पहाड़, मतलब ये मुख्तलिफ फूलों के
अब आप बादल बादल देखें अगर पहाड़ों के ऊपर ना, तो ये एक फ्रेम है, आपकी एक आंख का एक जस्ट फ्रेम है जो हम लोग अपनी सीनरीज बना रहे होते हैं या व्यूज पिक्चर कैप्चर कर रहे होते हैं। और स्पेशली स्टोर में हम लोगों के लिए हर सेकंड में डिसाइड करना मुश्किल होता है कि अगर हम कंपैरिजन में उतर जाएं तो बनता ही नहीं है कि कौन सा ज़्यादा खूबसूरत है कौन सा नहीं है। मेरे आप लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो इतना खूबसूरत हर एक फ्रेम डिफरेंट आ रहा है गांव का, क्योंकि गांव है। अब ये देखें सर घर बने हुए हैं जिस तरीके से, तो हर फ्रेम बहुत डिफरेंट है। बादल आज उतरे में काफ़ी हद तक पीक्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो एनी हाउ यहाँ पर आप जी ज़रूर तशरीफ़ लाएं, हम बार बार ये कहते हैं, लेकिन अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रख सकते तो ये इलाके आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर हम इनको संवार नहीं सकते तो इनका बिगाड़ने का हक़ हमें किसी ना अखलाकी तौर पे हमें किसी है और ना ही अल्लाह ताला हमें देता है। तो ये अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है। हम लोगों ने निज़ाम में जितनी तब्दीलियाँ कर चुके हैं आज तक, वो उसका हम बड़ा भयानक नताइज फेस कर रहे हैं। तो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते और हमारी अपनी अगली जनरेशन को ये चीज़ रियलाइज़ करानी चाहिए कि वो कभी भी निज़ाम में तब्दीली की तरफ मत जाएं जो अल्लाह की तरफ न। हम दरियाओं का रुख अपनी मर्ज़ी से नहीं मोड़ सकते हैं, और अगर हम मोड़ेंगे तो दरिया अपनी आप और ताप से कभी ना कभी जवाब देगा। तो वो ये है कि इसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में दरख्तों का काटना यहाँ के टेम्परेचर्स के डिस्टर्ब कर सकता है, और उसके बाद सैलाब का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना, ये सारी चीज़ें सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और सफाई का जहाँ तक सवाल रहा, यहाँ पर डिफरेंट चरिंद परिंद जानवर होते हैं जो निज़ाम को सर्कल चला रहे हैं। अगर हम लोग अक्सर यहाँ पे ब्राउन बियर्स हैं, और अक्सर हम लोग अगर वो रात के टाइम उतरते हैं अपनी खुराक के लिए, और वो आपको तो ज़रूर इल्म होगा कि अपनी वो काफ़ी दूर तक खुशबू जो है उनको आ जाती है खुराक की, तो वो उसको हर हाल में उनको उनका कोई ऐसी चीज़ छोड़ दे जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं, खुराक इनकी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, वायरल हो जाते हैं। तो ये है कि इस तरह इन सब चीज़ों का ख्याल रखना, हर एक चीज़ जैसे कहा कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। पकोरा विलेज। कौन सा? पकोरा ये जी ये विलेज है पकोरा विलेज। और हर जैसे बताया हर कुछ किलोमीटर्स के बाद विलेजेस आ जाते हैं, और ये लोग कई मीटर्स तक, काफ़ी हद तक 700, 600, 500 मीटर्स तक इनकी अपनी लैंड्स होती हैं जिसके ऊपर ये कर रहे होते हैं, मिज़ार कर रहे होते हैं। इस इलाके में जी आलू जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, जैसे हमने कल के रूट्स में जो आए थे खेत हमने बताया था। और ये वो आलू है जो पंजाब में इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इनफैक्ट इस्लामाबाद मंडी में भी प्रीमियम के नाम से प्रीमियम कैटेगरी में को फॉल करती है, और ये ज़्यादातर आलू एक्सपोर्ट होता है। और इस आलू की ख़ास बात ये होती है कि इसका छिलका बहुत पतला होता है, वाइट आलू होता है, और ये मैकडॉनल्ड्स जैसी और KFC जैसी कंपनी इसको फ्रेंच फ्राइज़ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं इस आलू को। ये स्पेशली जो आलू है KFC और मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड्स जो हैं वो फ्राइज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे अल्लाह ताला ने हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के अंदर चारों मौसम हैं और हर किस्म के फ्रूट्स सब्ज़ियाँ रखी हैं। और आप ऑनेस्टली स्पीकिंग कल हमारा लास्ट एक्सपीरियंस जो हमने जस्ट मिक्स सब्ज़ी ऑर्डर की थी, और वो इतनी लजीज थी, इतनी कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन इलाकों की सब्ज़ियाँ आई हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को उसका रहा। अब आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि दरिया और यहाँ पे सफ़ेदे के दरख्त हैं, अक्सर उसको लोग गोंद भी कहते हैं, डिफरेंट लैंग उसमें एनीवे हो। तो ये है कि हमारी इस पे आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब दरिया देख लें, इसमें दो दरियाओं का कलर आपको नज़र आएगा। एक साइड से बहुत फाइन आ रहा है जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दूसरा आपके यहाँ के आबशारों का पानी मिक्स होके आ रहा है। तो ये हर एक सिंगल फ्रेम है जो मुझे शायद अपने अल्फाज से बयान करना भी बाज़ वक़्त बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या चीज़ आपको बयान करूं क्या नहीं। हम लोगों ने का बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल है कि आपको इतना बड़ा व्लॉग बनाना और उसको साथ साथ एलैबोरेट करना
कोई काफ़ी ज़्यादा हमें फ़र्स्ट टाइम हमारे लिए भी बड़ा हैरानगी हुई कि हमें अनलिमिटेड व्हाट्सएप पे मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए कि यार इस दफ़ा आपने जो है ना सारे रास्ते की वीडियो लाजमी बनानी है और उसको बताना है। तो वो तो अब ये है कि इसको हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़रूर इसको हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे साथ अब लोग अक्सर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मुश्किल चीज़ होती है, छोटे मोटे एडवेंचर्स भी आ जाते हैं हमारे साथ। आज जैसे हमारा जो साथ सफ़ीर साहब जो हमारे साथ कल ट्रैवल कर रहे थे, बहुत अच्छे शख्सियत, अच्छा इंसान थे। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी गाड़ी में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, उन्होंने फिर उसको ख़ुद ही से मैनेज किया। हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था, उन्होंने दूसरी गाड़ी अरेंज की हमारे साथ, हम लोगों ने एक रेट उनके साथ बार्गेन किया हुआ था। तो ये बच्चों को देखे जी, बच्चे यहाँ के बड़े सभी यहाँ के बड़े लविंग से होते हैं। एनीवेज मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। तो वो सफ़ीर साहब ने हमें फिर भाई से बात करके हमें विन विन सिचुएशन में उसी के करीब प्राइस को कोट करवा दिया, क्योंकि हमारा उनके साथ 3-4 दिन का ट्रैवलिंग का प्लान था डिफरेंट लोकेशंस का, तो उसके हिसाब से उन्होंने हमें रेट कोट किया। तो फिर वो बाहर उन्होंने उसको मैनेज किया, साहब ने उसके साथ कोऑपरेट किया। तो चीज़ें अगर थोड़ी बहुत हो जाती हैं तो यहाँ पे ये आपके लिए कोई इतनी टेंशन की बात नहीं होती है। तो लोग कोऑपरेट करते हैं, मैक्सिमम कोऑपरेट करते हैं। लोकल्स जो हैं, हमने वापसी में हमें अंदाज़ा नहीं था, हमने एक दरिया क्रॉस करना था, हमें नहीं पता था कि वो वापसी में उसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा रूपल से आते हुए। तो बंदे से सलाम दुआ ही कहते कि वो इधर उधर की बातें करता है और कहता आप आगे जा रहे, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तो उसने वजह हमें नहीं बताई और जब हम दरिया आया तो उसने सेंटर में खड़े होकर हमारा हाथ पकड़ के क्रॉस किया और बाद में हमें दूर से अल्लाह हाफिज़ कह के वापस चला गया। तो बस उसका मकसद था कि हमें दरिया क्रॉस करना। तो ख़ुद लोग ओन कर रहे होते हैं और इनकी बड़े पॉजिटिव अप्रोच है कि ये लोग जो हैं अपने टूरिस्ट का ख्याल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टूरिस्ट का हम केयर करेंगे, एक अच्छा जस्टर जाएगा तो अगेन डिफरेंट टूरिस्ट और ये आएंगे हमारे पास। फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कल भी फॉरेनर्स रूपल वैली हाइक कर रहे थे, डिफरेंट जर्मन आए हुए थे, जर्मनी से थे, बार्सिलोना की फैमिली आई थी, हस्बैंड एंड वाइफ थे और वो तो काफ़ी एजिड थे, अराउंड 60 प्लस सबकी एज होगी मिनिमम, और वो अच्छी प्ली हाइक कर रहे थे। और मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं हम बार्सिलोना से आए हैं। सो इधर तक हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जो लोग दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज से लोग आना पसंद करते हैं। फेरी मेडोस बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, यूएस से, जर्मनी से और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज से। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इसको बहुत साफ़ सुथरा रखें, ख्याल रखें, इसकी खूबसूरती को ना ख़राब हो लेने दें। और बड़ी बड़े ममालिक ऐसे हैं, यूएई हमारे सामने हम एग्जांपल है कि टूरिज़म से अपना हम कर्जा उतार सकते हैं। इनफैक्ट हम रेवेन्यू बहुत, इसके अलावा भी प्लस में जाके बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो हम सबके लिए फ़ायदेमंद है। ना कि हम लोगों को डिफरेंट बड़े बैंक से लोन लेना पड़े और हम उससे हमारा मुल्क उसके रहमो करम पे रहे। हमें एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मुल्क है और हम अपना ख़ुद बना सकते हैं। एनीवेज ये सामने आपके जो है आ रही है बड़ी अच्छी वैली अगेन। तो ये आपसे अब शेर अफसर जो है ना आपको ज़रा कंटिन्यू करें। बाकी बता, हाँ नहीं बाकी ठीक नहीं, बाकी ठीक बता रहे सारे, वो मैं शॉर्ट डालता रहूँगा। ये चेक बता रहे, ये चेक करें जनाब, कितना खूबसूरत जो है पानी है, उसका फॉल है यहाँ पे और स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। और बीच में ये जो ब्राउन ट्री हैं, बड़ा ही खूबसूरत मंजर जो पेश कर रहे हैं। ब्राउन ट्री तो नहीं, आई थिंक शायद वो किसी वजह से वो पानी लगने की वजह से जल गए हैं, बट उनका जो एक व्यू बन रहा है, बड़ा मज़े का नज़ारा बन रहा है। और ये बड़ा खूबसूरत पैच है जी, ये जितना भी आपका रास्ता है, क्योंकि साथ आपका जब ग्रीन वाटर बह रहा हो, इस एरिया की खूबसूरती, तो वो बड़ा ही दिलकश लगता है मंजर। और यहाँ पे छोटी सी आबादी है और यहाँ की को खूबसूरती है
इस तरह कैमरा शायद अभी दिखा ना पाए। कुछ लोग यहाँ पे अपना टाइम खेती बाड़ी करके उसके बाद सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना कोई उनको एक्स्ट्रा कोई टेंशन है, ना कोई एक्स्ट्रा, बस इतना हो जाए कि उनका घर का एक चूल्हा चल जाए, निज़ाम चल जाए, और बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड जो है वो खा रहे होते हैं, जो कि आपको हमारे रीजन में पंजाब में नहीं मिलती। ऑर्गेनिक फूड बहुत मुश्किल है मिलना। तो ये उससे जो अल्लाह पाक की कुदरत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, इसलिए इनकी सेहत लोगों की बड़ी अच्छी होती है। और यहाँ का एक और बात है, जब यहाँ इस तरफ मूव करें तो आप अपने साथ मिनरल वाटर ना लेके आएँ, क्योंकि यहाँ के जो चश्मों का पानी होता है उसमें शफा होती है, आपकी कितनी बीमारियाँ वो ख़त्म कर देता है, वो आपको पता भी नहीं चलता। तो ये है कि यहाँ का आगे पानी ज़रूर आप थोड़ा बाहरी होता है क्योंकि जड़ी बूटियों वाला होता है, बट ये है कि वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। जिस तरह यहाँ की एयर आपकी फ़्रेश है, साफ़ हवा है यहाँ पे, इसी तरह यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा जो है प्योरीफाई होता है। तो यहाँ पे आके आप ज़रूर इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। तो सम टाइम हम यहाँ पे भी आके काफ़ी लोगों को देखते हैं कि वो नेस्ले वगैरह का इस तरह का मिनरल वाटर जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। कौन सा गांव है जी? ये जी अफजल भाई ने बताया, खुशूनत ये विलेज है। बड़ा खूबसूरत कम्पैक्ट सा ये वैली सी है खुशूनत। और यहाँ पे ये भी है कि जो स्टोर में लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। नॉर्मली जो एजुकेशन है यहाँ पे लोगों की वो ग्रेजुएशन, इंटर, नॉर्मल, आपको जो आपके साथ कोई भी भाई भी जा रहे हैं गाड़ी पे, अपनी उन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो मोस्टली एजुकेटेड पर्सन है यहाँ पे, और दूसरा अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। अच्छी बात है। थोड़ा सा बात को रखें, अगर बहुत सारे लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन इलाकों में आ सकते हैं तो उनको लेबर का इशू नहीं होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग उनको मिल जाएंगे। ऐसे ही है बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि ये एक नया इस पर वैली तो काफ़ी पुरानी थी, गशूनत ये बोर्ड लगा हुआ था, गशूनत बड़ा ज़बरदस्त ये ने। क्या किया हुआ था लास्ट हमारे ड्राइवर? हाँ, तो आगे निकलें तो ये बच्चे स्कूल के, अब देख लें यहाँ पे वो प्रॉपर स्कूल से अब छुट्टी हो चुकी है इनको। नहीं, ये स्कूल 2-2 किलोमीटर तक ये पैदल जाते हैं ये स्कूल की तरफ पढ़ने। और ये गशूनत वैली के जो खूबसूरत मंज़र है, ये देखिए कितनी खूबसूरत वैली, ये घर बने हुए हैं यहाँ पे, बैक साइड पे पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, और ये साथ देखिए ना कितना खूबसूरत ये पानी साथ जो है दरिया स्टोर जो है बहता चला जा रहा है। ये सारा ग्लेशियर का जो देवसाई का पानी है और आपका बुर्जल की तरफ से आ रहा है पानी, सारा ये साथ साथ चलते जा रहा है। हम आगे जा रहे हैं, ये वापस जा रहा है, वापसी पे हमारे ये साथ साथ चलता जाएगा। ये कौन सा इलाका है? ये कौन सा इलाका है? वो सेम ही है, गुशूनत का ये विलेज बना हुआ है साथ ही, और यहाँ पुल ज़बरदस्त बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। ये पुल किस दौर में बना था? हैं? ये न्यू ब्रिज बना है, बड़ी अच्छी बात है कि डेवलपमेंट हुई है। कहाँ की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से, गाँव की तरफ से? इमरान खान PTI दौर में ये ब्रिज बना है यहाँ पे। खान साहब जो है वो टूरिज़म को बड़ा लाइक करते थे, क्योंकि बेसिकली टूरिज़म से मुल्क की इकानमी को बड़ा फ़ायदा होता है, लोकल जो लोग हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है, लोग प्रमोट होते हैं। तो इसलिए जो है कि टूरिज़म की तरफ गवर्नमेंट्स को जो है रुझान देना चाहिए, हर गवर्नमेंट को, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं हमारी, जितने भी यहाँ पे हमारे मुल्क में रोल प्ले करते हैं। बाकी ये एरिया तो बड़ा खूबसूरत है। पहले कोई सिक्योरिटी इशू की वजह से मिनी मार्केट बंद था, बट अब ओपन हो चुका है। और ये एक बड़ा ही खूबसूरत ये भी वैली थी, बड़े टाइम से प्लान था, बट पहले ये थी कि क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से परमिशंस, आर्मी की स्पेशल कोई परमिशंस लेके फिर जाना पड़ता था, बड़ा डिफ़िकल्ट होता था, प्रोसेस था। तो लेकिन ये है कि अब ये आम
पब्लिक के लिए ओपन हुआ है और बड़ी लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं, और जितनी जल्दी आप इस तरफ इसको एक्सप्लोर कर लेंगे आपको यहाँ की नेचर जो है ब्यूटी मिलेगी। बाकी हमारे लोग बड़े अच्छे लोग हैं, फिर उस एरिया की खूबसूरती रहने नहीं देते। कोशिश की जाए कि उस एरिया की जो है खूबसूरती वगैरह उसको बरकरार रखा जाए। नेचुरल हमारे पास वैलीज़ हैं, नेचुरल सब कुछ है। बाकी दुनिया जो आर्टिफिशियल पे चल रही है, उन्होंने चीज़ें क्रिएट की होती हैं कंट्रीज़ ने, बट हमारे मुल्क में टोटली नेचर है। नेचुरल आपको झीलें मिलती हैं, नेचुरल वैलीज़ मिलती हैं, नेचुरल मेडोज़ मिलेंगे आपको, बड़े खूबसूरत। और अभी तक इतने ज़्यादा अनडिस्कवर एरियाज़ है पाकिस्तान के अंदर भी, बड़े से अच्छे जो आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो कवर करते जा रहे हैं। मल्टीपल्स लोग हैं, अब नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि बीच में कोई हो सकता है कोई अच्छा हमारा इन्फ्लुएंसर उनका नाम बीच में रह जाए तो उनके साथ ज़्यादती है। बड़े मल्टीपल पर्सन हैं। तो अब ये देखें ये दरख्त कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रोड के साथ है, और राइट साइड दरिया है और पहाड़ है, और ये दरख्त बड़ी खूबसूरत जो है नज़ारा होता है इनका। इस तरफ ग्रीन फील्ड है, खेत देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रीन है, साथ ही ये पहाड़ है। आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है यहाँ पे भी, गर्मी पिछले दिनों से बड़ी ज़्यादा पड़ रही थी। आज जो डेट बताता चलूँ शुरू में मेंशन कर दूँगा, 2 जुलाई 2026 है। तो ये आपका पूरा ये राइट साइड पे भी ऊपर विलेज नज़र आ रहा है, पुल से क्रॉस करके एरिया बनता है। ये भी और गांव आ रहा है। फजल भाई कौन सा गाँव ये? अच्छा अच्छा, ये बुलडोज़र खड़ा हुआ है कि रोड की अगर कोई मरम्मत करनी हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी ऊंचाई आई है, थोड़ी हाइट है, तो इसलिए पानी जो स्पीड में नीचे आ रहा है तो उसका कलर जो है थोड़ा वाइट वाइट हो रहा है, लाइट जो है ग्रीन शेड दे रहा है। ये पैच हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बाइक पे हमने 2016 में हमने कवर किया था, उसका भी जो है कुछ लोग जो कुछ पिक्चर वगैरह आपको हमारे जो है चैनल पे मिलेंगी, क्योंकि उस वक्त कोई प्रॉपर हम ब्लॉगिंग वगैरह करते नहीं थे, बट नेचुरल ब्यूटी उस टाइम बहुत पीक पे थी। ये कुछ गाड़ियाँ लोकल्स की हैं पंजाब की तरफ की, क्योंकि यहाँ से जाकर वो चिलम चौकी गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ से गाड़ी बुक कराते हैं, और ये बड़ा ही जो है मैं कहता हूँ कि बेवकूफ़ी वाली बात है। ये रोड चेक कर रहे हैं, गाड़ी को आप अपनी को जोखों में डालते हैं, और जाके आपको चिलम चौकी से भी कोई इतना सच खास आपको फ़र्क नहीं पड़ता रेट्स में। तो इससे सबसे बेस्ट आइडिया है कि आपने अगर जी वगैरह करनी है, गाड़ी करनी है, तो वो आप स्टोर से लेके जाएं, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर दें और यहाँ से गाड़ी लें, और आपको रेट आलमोस्ट 19-20 का फ़र्क पड़ता है स्टोर से और चिलम चौकी से। और दूसरा, अगर आपकी अपनी भी 4x4 है, लोग लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते की अपनी एक चलाने का टेक्निक्स होती हैं। 4x4 भी जाती हैं तो तब भी मैं तो कहता हूँ कि डेंजरस ही होता है। यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो एक्सपर्ट होते हैं चलाने में गाड़ी, और अगर वहाँ से आप लेके आ रहे हैं 4x इस तरह के ऑफ रोड्स पे, ये तो चलें फिर थोड़ा बेहतर है। इस तरह अक्सर पहाड़ियों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं
तो ट्रैक्स के ऊपर बड़ा डेंजरस होता है और शार्प कर्व होते हैं उनके बड़े, वहाँ से अक्सर आपका एक टायर भी अगर नीचे स्किड कर गया तो आप अपनी भी और आपके साथ जितने भी उनकी भी जो है लाइफ को ख़तरे में डालते हैं। ये आगे रोड के काम अभी जारी है इस पे जी। शकरतन वाला रोड है। शिकरतन वो कौन से शकरतन बोलते हैं ना इस रोड को। शिकरतन? हाँ, ये शिकरतन रोड है जी। इसको कोई वो स्कर्दू जा रहा है कहाँ से इसी पे कश्मीर की तरफ से होते हुए कहाँ से जा रहे हैं? इस्लामाबाद जाता है। इधर से जब हम जा रहे हैं ना हाँ जी। स्कर्दू की तरफ जा रहे हैं, वापसी पे जाएंगे कश्मीर से होते हुए इस्लामाबाद जाएंगे। अगर कहीं और बन रही है? को बाईपास करना चाहें किसी भी वजह से, कोई और रास्ता है इस्लामाबाद जाने के लिए? कोई और रास्ता है चरास सदरनाक क्रॉस करना चाहें? वो तो बाबू सर तरफ ही है। बहुत से टाप और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं। एक और रास्ता है वो छतराल से होकर जाता है। तकरीबन घंटा आपका लग जाएगा। 1 घंटा लगेगा। रास्ता क्लियर है। स्कर्दू से आ रहे होंगे। अच्छा, वो चित्राल से घूम के जाना पड़ेगा। हाँ, गिलगित से होके, गिलगित से होके फंडर वैली से होके, फिर शंदूर से होके, फिर चित्राल से। ये रास्ता जी आप आगे जाके आप जब देवसाई जाते हैं तो देवसाई से आगे अगर बाइक या 4x4 है तो आप स्कर्दू भी जा सकते हैं यहाँ से। देवसाई पूरा जो लंदन है वो क्रॉस करके। हाँ, जाने पे चली जाती है, लेकिन इस्लामाबाद भिंडी जाके उसमें 1 लाख 2 लाख रुपए लगा के फिर चलने के काबिल हो जाती गया हुआ ही नहीं यहाँ है। मेंटेनेंस बहुत महंगा विकी होगा। गया हुआ देवसाई वाला नहीं गया हुआ आप? हाँ, चित्राल में भी ये गया हुआ है, समझ गया हुआ है, समझ साथ था ये जी। वो दही आ गया जी, वो दही ये भी चेक करें ऊपर वो सामने हाइट पे बड़े जबरदस्त। ये ऊपर स्कर्दू जा रहा है, स्कर्दू की तरफ जाएगा अभी तैयार अच्छा तैयार नहीं है। ये ऊपर स्कर्दू नया रोड बन रहा है जी। फ्यूचर में इंशाल्लाह कभी हो सकता है कि इस तरह से भी स्कर्दू आप निकल जाओ। स्कर्दू किस एरिया में जाके ड्रॉप होगा? कचूरे के बाद? अच्छा कचूरा से, वाह। अपर कचूरा की तरफ से ये जी रोड इधर से बन रहा है। कितने का रास्ता होगा? 1.5-2 घंटे का। अच्छा वो ये उधर बता रहे हैं कि ये रोड कंप्लीट कर रहे हैं ऊपर, ये जा रहा है ऊपर, और ये स्कर्दू ऊपर कचूरा से जाके निकलेगा 1.5-2 घंटे की जो है वो जीप ट्रैक होगा। यार शेर सर ऐसा हो सकता है कि बंदा अगर बड़ा प्लान करे सीधा स्कर्दू जाए DKH से और वापसी पे इस रास्ते से इधर आ जाए और कवर करके यहाँ से एग्जिट हो जाए। ऐसे ही है। इस्लामाबाद वाला बढ़िया है। लेकिन जीप ट्रैक होगा ना? जब बनेगा जी जी। नहीं, जब बनेगा तब तो मोटरवे जिस तरह बनेगा। अच्छा ऐसा बनेगा? अच्छा मोटरवे जिस तरह और जब बाट लगेगी तो सही। वो 5-6 साल में बाट लग जाएगी। खाना के थे इमरान खान के, और वही उनकी वो नेटवर्क बना हुआ था ट्रांसपोर्टर टाइप ना। उनका क्या था कि जी वहाँ पर एक क्या हुआ कि एक घर पे ना लड़की थी तो वो बांसुरी बजाती थी बहुत ज़्यादा, उसको आती थी, उसकी आवाज़ गूंजती थी बांसुरी की। मोहल्ले में ये बात पता थी
कॉलेज में जाके इसने असम्बली में कहा कि जी बांसुरी की आवाज़ आ रही है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बांसुरी की खिलाफ जाए, तो वो सुन लेगा और वो मधुर होगा आपके लिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बांसुरी सुने, अगले दिन से आवाज़ आना बंद हो गई। और कौन लड़की थी क्या थी ये नहीं पता, लेकिन रोक दिया। तो वो इस तरह कहते हैं इलाकों की ख़वातीन की वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। बहुत सारे उसके मामला ऐसे होते थे कि वो बड़ा हेल्पिंग था, चंदे इकट्ठे करना शुरू से। हाँ, तो वो यही का कोई गांव है यहाँ पे, चश्मा होटल, बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। यहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट वगैरह कर सकते हैं रुक के। फ्रेश चश्मे के पानी है जनाब, आप जितना दिल खोल के पिए, आपके अंदर जितनी भी चर्बी है, तजाबियत है, जितना भी है सारा ख़त्म हो जाएगा। और चरवाई ये देखिए कितने खूबसूरत रेवड़ लेगी, खूबसूरत जगह पे बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ भी हल्का फुल्का बांदा बूंदी हुई है, और साथ चेक करें मतलब खूबसूरती कितनी है पानी की। लगो ये देखिए कितनी खूबसूरत जी वैली सी आई है, सामने पहाड़ों पे दरख्त है, ये साथ ही पानी, और ये बाकी जो वाइट सा व्यू है इसका। और यहाँ पे हल्का फुल्का जो है बारिश भी हुई है यहाँ पे थोड़ी देर पहले। ये हल्की फुल्की अभी भी बारिश हो रही है। बड़ी खूबसूरत सी ये रोड है, सराउंडिंग में इसके बड़े प्यारे ये दरख्त स्ट्रेट है इस एरिए के। ये चेक करें कितना खूबसूरत जो है वो नज़ारा है ये। ये जी बड़ा प्यारा सा एक नज़ारा है यहाँ पे, मुख्तलिफ पानी की स्ट्रीम्स बह रही हैं यहाँ पे। और जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं इसी तरह किसी खूबसूरत लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ वो डेस्टिनेशन की खूबसूरती तो होती है, बट उसका जो पूरा ट्रैक होता है उसमें मल्टीपल आपको प्लेसेस ऐसी मिलती हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। उनका जो व्यू होता है, नज़ारे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं उनके। और जिस तरह प्रीवियस व्लॉग भी आप देख सकते हैं रुपल वैली का, उसमें डिफरेंट लोकेशंस ऐसी आई थी जहाँ पे इंसान का दिल चाहता है कि कम से कम यहाँ 1-2 दिन बंदा रुक के। अब रुपल वैली थी, बड़ी खूबसूरत थी, अपर रुपल थी, बहुत खूबसूरत थी। तरशिंग विलेज का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। बाकी उसके रास्ते में और कुछ इस तरह की जो है वो वैलीज़ आई, बड़ी प्यारी वैली। इसी तरह आप इस रूट पे जा रहे हैं, आप ये चेक करें कितनी खूबसूरत इलाके हैं ये। अब यहाँ पे आप स्टे करें और यहाँ की जो पीसफुल इन्वायरमेंट है उसको फ़ील करें, यहाँ की सराउंडिंग की खूबसूरती देखें, पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त ये एरिया है। एरिया का नाम क्या है? ये जी करम है। अफजल भाई ने बताया कि इस एरिया का जो नाम है वो करम है। एक छोटा सा बाज़ार भी, उसकी मार्केट सी बनी हुई है, लकड़ी की शॉप्स बनी हुई हैं, कुछ पत्थरों वाली हैं, और इन पत्थरों में भी सीमेंट का यूज़ नहीं है, ये अब इसमें शायद सीमेंट लगा हुआ है।
ये चेक करें कितना खूबसूरत नज़ारा है इसका। ये सामने स्कूल देखें ना, हम लोग कैसे स्कूल में पढ़ते हैं, और ये स्कूल है और स्कूल का सामने नज़ारा है। इस आइडिया तो अच्छा ही है, लगा लो। नहीं जाएंगे शायद। ये चेक करें कितना खूबसूरत व्यू है, कितना ज़बरदस्त। बैक साइड पहाड़ों से ग्लेशियर से पानी सारा बहता हुआ आ रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारा है ये। करम का एरिया ये। वाह, ये चेक करें जी कितने खूबसूरत पूरी वैली आई है। ये वाइट वैली है। इसी वजह से जो अक्सर डेस्टिनेशन को तो कवर करते ही करते हैं हम, इसलिए ये अलग से एक सीरीज़ कुछ जो है वो लोगों की, जैसे को समझ ने बताया भी था कि कहा गया था कि रास्ते को भी कैप्चर करके उसकी वीडियोस लाजमी शेयर किया करें। इसलिए हमने ये पूरे प्रॉपर रास्ते की वीडियोस आपसे शेयर करनी है। पूरी वीडियोस आपको इन पूरे ट्रैक्स की इंशाल्लाह मिला करेगी, जिसमें अगर आपने ख़ुद आना हो तो आपको पूरे रास्ते का जो है वो अंदाज़ा हो। सेफ़ एरियाज़ हैं, बहुत सेफ़ एरिया है। अक्सर लोगों के माइंड में कुछ परसेप्शन चेंज होती है तो इसलिए वो आ नहीं पाते। बट ये चेक करें इस इलाके की खूबसूरती, एरिया देखें, और सेफ़ एरिया है, बेहतरीन खूबसूरत एरिया है। फूल देखें कितने ज़बरदस्त फूल हैं डिफरेंट कलर्स के। ये पिंक कलर के फूल, येलो, वाइट, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा ये एरिया बना हुआ है। मल्टीपल कलर्स हैं इनके, पर्पल भी हैं, पिंक है, येलो है, वाइट है, और डिफरेंट किस्म के। जी, ये देखेंगे डिफरेंट किस्म के ये फूल नज़र आ रहे हैं। साथ जाते जा रहे हैं, फूलों की बड़ी ज़बरदस्त एक मेडोस आया है ये फ्लावर्स का। अब सीज़न क्योंकि जुलाई स्टार्ट है, ये अभी और जो है फूल आपको कुछ खिलने और खिलते जाएंगे ये फूल वगैरह। चेक करें ना यार कितना वाइब्रेट हो, बड़ा लाइट ऑफ वाइट किस्म। हाँ निकाल लेते हैं 2 मिनट। ठीक, बस वो टॉप पे ना, वो उधर 1-2-5 मिनट गाड़ी खड़ी कीजिएगा ना, गाड़ी का थोड़ा सांस मिल जाए इसको, थोड़ा हम भी। नहीं होटल नहीं, ये इस तरह व्यू में थोड़ा। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक ठीक सही, ठीक है, सही, ठीक है ज़बरदस्त। ये चेक जी किसी और किस्म की ये फूल नज़र आए हैं यहाँ पे, फूलों की वैली ज़बरदस्त है।
जी जी ठीक। हम नाला इसको बोलते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल आइडिया है मुझे। कराची वाला लाहौर वाला नाला। नहीं ये जी यहाँ हम थोड़ी देर रुके हैं। ये जी हम उधर स्टे किया है अब। ठंड बड़ी मज़े की ज़बरदस्त ठंड है। तो यहाँ पे एक वो कोल्ड ड्रिंक मिलती है वीट नाम की, कि सुना है वो पिए उससे ठंड ठंड जो है ख़त्म हो जाती है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खूबसूरती चेक करें यहाँ की, कितनी ज़बरदस्त खूबसूरती है। वो सामने पहाड़ों पे जो है वो बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी, पड़ी हुई है सामने। और हल्की हल्की बारिश जो है यहाँ पे हो रही है। और इस तरफ वाह यार, परिंदा कितना ज़्यादा छोड़ के गया है। ये जा रहा है 2 कलर्स का। इस तरफ जाएँ तो ये आपका नीचे पानी मिलता है आपको। और ये वाइट वैली है, डिफरेंट फूलों वाली वैली। फूल और डिफरेंट कलर के सारे फ्लावर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे कितना ज़बरदस्त एरिया है और कितनी ज़बरदस्त सराउंडिंग, खूबसूरती, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा वेदर है, बहुत प्यारी जगह ये। और इस प्यारी वैली के साथ आपका भाई। और इस एरिया के बारे में बताता चलूँ, बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन खूबसूरत वैली है। और पहले भी जब ट्रैक किया था तो यहाँ पे अक्सर हम रुके थे, क्योंकि ये बड़ा वाइड एरिया और डिफरेंट कलर्स फूलों की पूरी वैली है। आज 2 जुलाई है 2026 है। और ये है कि अभी जुलाई जब एंड पे पहुँचेगी तो ये फूल और ज़्यादा जो है आपको ज़्यादा वाइड नज़र आएंगे, प्यारे नज़र आएंगे। तो आपके उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको जल्दी ये व्लॉग्स वगैरह अपडेट हो जाएँ, क्योंकि बाकी मसरूफियात भी काफ़ी होती हैं। बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी अपडेट हो, कि आप लोग जब आगे जुलाई में इस तरफ मूव करें, अगस्त में मूव करें, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो। आपके लिए ये पूरा एक जो है ट्रैवल गाइड जो बना रहे हैं, पूरी एक वीडियोज़ रास्ते की बना रही है, बेहतरीन हो। अब ये होटल बना हुआ है, होटल का नंबर मैं बोल देता हूँ, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिएगा। ये रास्ते में आता है ग्रीन व्यू होटल जो है 035554222024। MD मुमताज़ इकबाल यूनुस नाम है। दूसरा नंबर है 0333211391। थोड़ा जूम कीजिएगा इसको, ये जो नंबर्स हैं उनको, कि हमारे ऑडियंस को जो है नंबर्स वगैरह भी शो हो जाए यहाँ के। बड़ा प्यारा नज़ारा है इस होटल का, बड़ा ही बेहतरीन, दिलकश। ये पूरी सराउंडिंग वैली पूरी ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त प्यारी खूबसूरत वैली है। रो ये जी वहाँ से अब आगे थोड़ा सा निकले तो एक और सा बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी वैली है। सादा गो लोग। और ये बोर्ड आ रहा है, क्या नाम है इसका अफजल भाई? 10 करम। ये 10 करम है जी, बोर्ड लगा हुआ इसका। करम पहले गुजरा था, ये 10 करम का एरिया है। कितना खूबसूरत ग्रीन एरिया है और ये वाइट सी वैली है, बड़ा ज़बरदस्त। अफजल भाई 10 का क्या मतलब होता है यहाँ पे? 10 का मतलब क्या है? नहीं आइडिया इसका। अच्छा अच्छा। करम पीछे भी करम था, आ गया था ना, अब इसलिए करम आ गया, साथ भी जोड़ा हुआ है इन्होंने। स्कूल जी 10 पाइन, 10 करम स्टोर। ये सामने जगह पहुंच रही हो रही है। हवा कम होगी और बैठ गया। ओहो, ये जी खूबसूरत वैली है, सामने हो चुकी है लेकिन थोड़ा सा
टायर का हवा बिल्कुल भी बैठ गया है। थोड़ा हवा भरते हैं इसको, हम भी साथ हेल्प कराते हैं, पम्प हम भी दो चार ही मारते हैं और इस वैली की खूबसूरती के साथ। अल्लाह खैर करे। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बड़ा प्यारा जो सराउंडिंग का व्यू बन रहा है। अच्छा हुआ है। पिछली दुकान है। ये जी 10 करम का ये खूबसूरत सा इलाका है और यहाँ का ये कब्रिस्तान है। लोगों ने ऊपर बाड़ वगैरह बनाई होती है क्योंकि यहाँ पे कब्र की इतनी जो है वो नीचे नहीं लेके जाते कब्र को, पहाड़ी इलाका है, इसलिए सेफ्टी के लिए इन्होंने सराउंडिंग में की होती है या कवर किया होता है। यहाँ पे टायर का रशू था, अब यहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये है कि ये 10 करम का एरिया है और छोटा स्टोर भी बना हुआ है। ये आप यहाँ पे बेसिक नीड्स की चीज़ें मिल जाती हैं, साथ टायर की पंचर की शॉप भी है ये, और ये पेट्रोल का भी इशारा दिया हुआ उन्होंने, यहाँ पेट्रोल वगैरह भी मिलेगा आपको इस खूबसूरत सी वैली में। सराउंडिंग बड़ी ज़बरदस्त हल्की की बार हो रही है। पानी की स्ट्रीम चेक करें कितनी खूबसूरत बह रही है। हमारी तरफ नालियों में गंदा पानी होता है और इनकी नालियों में ये ऐसा पानी होता है, ये वाला ये पानी होता है। नीचे पत्थर भी नुमाया नज़र आ रहे हैं सारे। ये चेक करें नालियों में पानी, साफ़ सुथरा पानी सा आ रहा है। यहाँ पे ड्रेनेज कितना बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का। और यहाँ पे ना दरख्तों की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। ज़्यादातर यहाँ पे घर भी जो है ना लकड़ियों के बने हुए हैं। देखिए ये आप जब टूवर्ड जा रहे होते हैं आगे तो आपको ये लोकेशन मिलती है 10 करम। पहले 10 करम था, फिर 10 करम है। आप मिनी मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं तो वही बताया, ये जो रास्ते में जो छोटे छोटे विलेजेस वैलीज आती है बड़ी खूबसूरत है। मतलब अगर टाइम निकाल के आप आते हैं तो जैसे हमने पहले अभी पीछे स्टे किया है, उनके पास 2 रूम थे, बड़ा ठंडा सा पानी था, तो वो भी बड़ा अच्छा था। अभी तो एक सुराख है, टायर खराब हो जाता है। बिल्कुल, वो बैठ गया ना तो ज़्यादा और रगड़ खाया तो सारा टायर खराब हो जाएगा। ये लिखाई वाला, वो लिखाई वाली जगह निकलना पड़ती है। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। यहाँ पे चेक करें जी वैली कितनी बेहतरीन वाइड हुई हुई है और लश ग्रीन घास है यहाँ पे। वो आगे कोई येलो कलर के फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। यहाँ पे लेडीज़ अक्सर खेतों में काम करती हैं, जो जेंट्स होते हैं वो बाहर के मामला देखते हैं। ये फ्लावर्स हैं जी, येलो कलर की फ्लावर्स हैं। ये फसल तो नहीं है, ये फूल है ना। ये तो एक तो हमारी सरसों होती है ना येलो कलर की, ये नेचुरल कुदरती फूल हैं।
अब जुलाई स्टार्ट हो गया ना, फूल शूल निकलने शुरू हो गए हैं अब। फसल ये वाला लगा रहे हैं अभी। अच्छा, ये कौन सा फसल होगा? आलू हो सकता है, लोबिया हो सकता है। आलू है। आलू? अच्छा, लोबिया भी आता है इधर? हाँ? लोबिया भी यहाँ पे लगाते हैं? लोबिया भी होता है, मटर भी होते हैं। अच्छा, ये भी देखें कितने खूबसूरत फूल हैं यहाँ पे। मैं सरसों की खेत है लेकिन नेचुरल फूल है यहाँ पे। इस तरफ चेक करें कितना खूबसूरत जो है मंजर है। ये जी बड़ी खूबसूरत जी वैली है, ये चेक करें, नीचे लोगों ने घर बनाए हुए हैं ये पानी के पास, और साथ ही ये बैक पे खूबसूरत वैली का नज़ारा है। बारिश भी आपको नज़र आ रही होगी, हल्की हल्की लेकिन स्पीड से लगी हुई है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इस वैली का जी। ये जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको नज़ारे और ही बेहतरीन मिलते जाते हैं, मतलब आपकी दिल नहीं भरता इन नज़ारों से। ये अब देखें यहाँ से अब आगे और इतना आ रहे हैं, खूबसूरती इतनी और बढ़ती जा रही है, और वैली जो है वाइड होती जा रही है, और ये खूबसूरती जो है और डबल एक्स होती जा रही है। ये जी हम चिलम चौकी के आलमोस्ट थोड़ा ही करीब ही हैं, 10 से 15 मिनट की ड्राइव रह चुकी है चिलम चौकी के लिए। चिलम चौकी से जी आपका एक रास्ता देवसाई को निकल जाता है, और एक रास्ता आपका निकल जाता है जनाब दुमेल मिनी मर्ग की तरफ।
वो जिस सामने चेलम चौकी, जो चेलम का एरिया है वो नज़र आना शुरू हो गया यहाँ से। यहाँ पे भी अक्सर रूम्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है, बेसिक नीड्स की चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। बाकी अब लश ग्रीन जो है ये घास है पहाड़ों के ऊपर, बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं ये। सराउंडिंग चेक करें कितनी ज़बरदस्त ये वैली है। दिल तो करता है हर एक दिन एक वैली के अंदर बंदा स्पेंड करे लाजमी। मज़ा इसी बात का है। हैं? ये रास्ते में ये वैली है, ये बड़ी खूबसूरत मुझे लग रही है। ये बैक साइड ग्लेशियर से वो पूरा पानी की स्ट्रीम आ रही है और ये नीचे चेक करें ब्लू वाटर, यहाँ से भी नीचे पत्थर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इतना साफ़ शफाफ पानी है ये वाला, शायद कैमरे की आँख भी दिखा रही है। आपको चेक करें ये ब्रिज सा बना हुआ है यहाँ पे, ज़बरदस्त। यहाँ ब्रिज के नीचे गहरा पानी है लेकिन फिर भी पत्थर नज़र आ रहे हैं। अच्छा खासा गहरा पानी है यहाँ पे। एक नंबर बता दो रे, गाड़ी का नंबर प्लेट का तस्वीर निकाल के लेना साहब। ठीक। अस्तूर 95 बस, रास्ते भी आसान है, कभी भी उधर भूल जाओ। अस्तौर 95। हाँ पेट्रोल के वो टैंकर थे। ये जी चेलम चौकी हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये एंट्री के लिए खड़े हुए हैं आवाम। वो सामने वाला केबल है ना जिधर वो किस तरफ? वो डिस्प्ले लगी हुई है ना। ये देखिए ये एंट्री के लिए आवाम यहाँ पे खड़ी हुई है चेलम चौकी में। एंट्री करवा रहे हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी शड़ों की और अपने निज़ाम की। टेंट विलेज टू मेन और सामने सेफ स्किल्स वेलकम। ये यहाँ पे चेलम चौकी पहुँचे हैं और यहाँ पे आपने यहाँ पे क्योंकि आज टाइम से पहुँचने मौसम ख़राब है तो यहाँ से जब मूव करते हैं आप टूवर्ड उधर तो वापस आने दे नहीं रहे, लेकिन वहाँ पे आपको रूम लेना है। कैंप की प्राइस जो है वो अराउंड आपकी 9,000 है और जो दूसरी है आपकी प्राइस जो है इसकी हट्स है उसकी 13,000 है पर नाइट। बाकी खाना वगैरह भी थोड़ा एक्सपेंसिव है वहाँ का। और यहाँ से चट करा के आपने जानी है कैंप और हट की। तो ये लोकेशन है और ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस थोड़े से एक्स्ट्रा काफ़ी चार्जेस हैं। आप यहाँ फंस सकते हो कि मजबूरी अगर एक्सपेंसेस शॉर्ट हैं तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा यहाँ मामलात का। वहाँ पे आप कुकिंग भी नहीं कर सकते अपनी और ना ही कोई और कैंपिंग शैम्पिंग अलाउ कर रहे हैं चीज़ें। वो मैंने वो सुना था i9 क्या था गियर ऑयल जो है इतना लेट कर दिया चेंज, मतलब बहुत तकरीबन 2-3 हज़ार ही ज़्यादा नहीं, वो भी 2 से कहा कि यार सीटी है इसमें टाइम नहीं चेंज कर। तो मैंने कहा यार ज़्यादा लेट तो नहीं होगा, कहते नहीं इतना लेट नहीं होगा, वैसे इसका बड़ा महंगा है। कितना का 16 लाख गियर 16 लाख का नहीं है। इत्तेफाक से तुम्हारा भाई के साथ ही पैसे वो हमें कब की नहीं i9 सुजुकी i9 में बता देता होगा है ना सबूत 16 लाख का सिर्फ खुद सीवीटी है ना, नहीं हो सकता सीवीटी है ना। मेरा 16 लाख रुपए फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे खुद समझ नहीं है 16 लाख रुपए की क्या नॉर्मल गाड़ी अच्छी अच्छा फिर मेरे ध्यान में एक ही बात है। मेरा दोस्त लाहौर से ना ये ऑटो इंजन में 1.8 इंजन डलवा के लाया था 2.5 लाख। यार मैं तुझे बोल रहा हूँ वैसे कि बात सुनो, कबाड़ बोला 16 लाख, कबाड़ और चीज़ है, नया और चीज़ है। वो नया देता है सुजुकी i9 वाला कहता है 16 लाख। मैंने मेरी खुद हालत मैं ऐसी बात पे आ रहा था और कस्टम आ जाए या कट्टी भी गाड़ियाँ कट्टी भी गाड़ियाँ समझ लो बाकी एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ तो वो उसमें से निकाल ले तो अपन 2.5 लाख पूरी गाड़ी एक लाख
लेने जाओगे ना 50,000 रुपये के ब्रेक डिस्क के ये मिनी मर्ग से आगे ना जो आपका चिलम चौकी से आगे जो ट्रैक है, ये सारा वो ट्रैक है टूवर्ड मिनी मर्ग की तरफ। मिनी चिलम चौकी में थोड़ा टाइम लगता है चिट वगैरह पे लेने पे। ये हाँ जी 4x4 आराम से आ जाती है गाड़ी आपकी। बाकी गाड़ियों के लिए रोड नहीं है, एजाज़ भी नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए जी, फजूल ही है। एजाज़ भी हो भी तब भी। अच्छा, बाकी गाड़ियों को एंट्री भी यहाँ से मना है, बाकी जो लोकल्स गाड़ी है वो। जी सामने बड़ा खूबसूरत नज़ारा है जी, बेहतरीन। यहाँ से पहाड़ों पे अब ये बर्फ़ पड़ी हुई है बेहतरीन किस्म की, और यहाँ से काफ़ी वैली भी काफ़ी वाइड हो चुकी है। यहाँ पे चेक करें कितनी खूबसूरत वाइट जो वैली है, और ये बीच में पानी की स्ट्रीम कितनी प्यारी आ रही है, और ये सारी जनाब बड़ा प्यारा खूबसूरत नज़ारा है। ये जी चेक करें कितनी खूबसूरत वाइट वैली है। कुछ जानवर भी यहाँ पे पानी पड़े हुए हैं, शायद गिरे हैं ये किसी जानवर ने यहाँ पे ने दबोच लिया। ये बुर्जुल पास वहाँ ऊपर टॉप है कि? अच्छा, ये बुर्जुल पास से इसके आगे है, इन पहाड़ियों को क्रॉस करने के बाद। बाहर जो है हाथ से ही ठंडा हो रहा है, बड़ी ठंडी ज़बरदस्त हवा चल रही है यहाँ पे।
ये चेक करें पानी की स्ट्रीम कितनी प्यारी है, और मवेशी भी यहाँ पे चल रहे हैं। डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे फूल भी नज़र आ रहे हैं आपको। ये पे चरवाहे जो है यहाँ पे इनकी कैंप लगे हुए हैं, अपने रहने की जगह बनाई हुई है उन्होंने। और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। आपस में एक दूसरे को रास्ता नहीं दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं। हाँ, एरिया की इतनी ज़बरदस्त खूबसूरती है कि दिल ही नहीं कर रहा कि वीडियो को यहाँ पे रोकें। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। ठंड भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुकी है, हाथ भी सुन हो रहा है ठंड की वजह से। क्या चीज़? क्या ये नेविगेशन और वीज़ा। अच्छा है सही। और बुर्जुल टॉप का क्या है? ये सामने जी बुर्जुल टॉप का जो खूबसूरत नज़ारा है, ये सामने ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। ग्लेशियर है और ठंड। सामने यहाँ पे रोकिएगा, ये यहाँ पे रोकिएगा। ये यहाँ की ग्रोथ ब्यूटी है। चढ़ाई है अभी। ये मरमेड है जी। ये यहाँ की ब्यूटी है। नहीं इसमें पिक्चर हो यार, तो क्या कहते हैं कि मार्मोट मरमोट यहाँ पे बहुत है। बहुत है, इधर सही भरा हुआ है सारा। वो देख लड़ रही है, किधर? ये नीचे
हाँ वो भी लड़ रहे हैं, वो नीचे लड़ रहे हैं, इधर मरमट भी लड़ रहे हैं जिधर कैमरा अगर कैप्चर करे अगर नहीं हो रहे। ये रोड के साथ नीचे जा रहा है एक छुप गया, ये है यार इसके फोकस करके जूम करके वीडियो हाँ। बनती थी सामने बैकग्राउंड भी अच्छा भाई अभी आया ना सही तरह मोड़ पे तो ब्रेक लगाइए हुआ था दुनिया के नहीं ऐसा हमें बैकग्राउंड भी सही मिल जाएगा। ये एक और है तो स्लो कीजिए, स्लो कर किधर है नीचे, हाँ वो है, रोकते हैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए। एक कौन सी जगह आ गई सामने बुर्जल पास उधर आगे, ये सामने कोई व्यू पॉइंट है या बुर्जल टॉप आ गया है। बुजुर्ग टॉप है? नहीं ठीक ठीक जो करना है करो। ठीक हो गया, ठीक। ब्रिगेड से वापसी हो गया ना हाँ जी 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 बस सही। ठीक है वापस आए वापसी में तो ब्रेक लगा 10 मिनट में बोर्ड के ये बुर्जल टॉप का जो खूबसूरत मंजर है, वो जो मारखोर बना हुआ वो टॉप है। ये जी बुर्जल टॉप का जो खूबसूरत नज़ारा है, ये बुर्जल टॉप आ चुके हैं। ये हम बेहतरीन जो इसका नज़ारा है अबे बुर्जल, ये आपका ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी आ रहे हैं इस तरह, और ये चेक पोस्ट वगैरह भी है यहाँ पे अगेन बुर्जल टॉप की। बड़ा नज़ारा है इसका। ये जी बुर्जल टॉप पे हम पहुँच चुके हैं। ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारा है बुर्जल का। थोड़ा सा आगे से आपको प्रॉपर बुर्जल नज़र आए, ये कमाल का नज़ारा है जी, और सराउंडिंग भी कमाल की है। बड़ा ही प्यारा जो है व्यू है बुर्जल का। 2 जुलाई 2026। ये बुर्जल टॉप हम पहुंच चुके हैं और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है बुर्जल टॉप का, सराउंडिंग का सारा। और बस शॉर्ट टेन्योर के लिए यहाँ पे हम रुके हैं, उसके बाद फिर आगे हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। नज़ारा इसका बड़ा खूबसूरत है, बेहतरीन है। सारा नज़ारा लेने के बाद हम दोबारा गाड़ी में बैठ गए आगे मिनी मर्ग के लिए। टाइम शॉर्ट था हमारे पास, इसलिए हम दोबारा जो है सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। और ये है कि फिर आगे मुलाकात होती है, आपको साथ रास्ते के जो व्यूज़ हैं वो भी साथ दिखाते जाते हैं।